दोस्तों आज मैं आपको आटे का और बर्तन धोने का जो साबुन होता है भीम बार उसका एक ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। बहुत ही यूजफुल ये टिप्स है दोस्तों, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और भी छोटे छोटे ढेर सारे टिप्स हैं जो आपके घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देंगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। वीडियो यूजफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। तो चलिए आज का पहला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों इस तरीके का जो शैम्पू का पाउच होता है, ये शैम्पू का पाउच हम सभी के घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जब हम महिलाएं इस शैम्पू के पाउच का इस्तेमाल करते हैं तो एक जो पूरा पाउच होता है हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं एक बार में। लेकिन जब हमारे घर के जेंट्स या हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो उनका बाल छोटा छोटा होता है, जिसके कारण एक शैम्पू का पूरा पाउच ख़त्म नहीं होता है, आधा बच जाता है। तो बच्चे इसे इसी तरीके से बाथरूम में रख देते हैं और ये सारा शैम्पू पाउच से बाहर निकल कर बह जाता है और बर्बाद हो जाता है। और दूसरे दिन बच्चे लोग क्या करते हैं, नया शैम्पू का पाउच लेकर के फिर इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस तरीके से जो कपड़े चापने का पिन होता है, क्लॉथ पिन होता है दोस्तों, एक बाथरूम में आप रख दीजिए और घर के बच्चे को आप बता दीजिए कि इस तरीके से रखा करें, आपका शैम्पू बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने ये जो प्रेशर कुकर का रबड़ होता है दोस्तों उसे लिया है। ये रबड़ जो है पुराना हो गया है, देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जहाँ तहाँ से इस तरीके से झड़ रहा है, टूट रहा है और ये ढीला भी हो गया था। तो मैं इसे फेंकने जा रही थी, लेकिन मुझे एक दिमाग में आइडिया आया और ये आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आपके घर में जो प्रेशर कुकर का रबड़ होता है ख़राब हो जाए तो इसे आप बिल्कुल फेंके नहीं। क्या होता है ना दोस्तों, इस तरीके का जो हमारे घर में कपड़े चापने का जो क्लॉथ पिन होता है, जो कपड़े चापने की चिमटी होती है दोस्तों, अगर प्लास्टिक का होता है तो हम लोग धूप में नहीं छोड़ते हैं, अरगन्नी में रसगन्नी जो होता है उसमें लगा करके नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये धूप की वजह से ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। अगर इस तरीके का स्टील का होता है तो हम छोड़ भी सकते हैं। तो मेरे पास तो स्टील का ही है दोस्तों। अगर आपके पास प्लास्टिक वाला क्लॉथ पिन होगा तो आप इस आइडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, और एक प्रॉब्लम होती है दोस्तों, अगर हम लोग नीचे ले आकर के रूम में कहीं भी इस चिमटे को रखते हैं तो इधर उधर एक दो चिमटा जो होता है गुम हो जाता है और समय पर हमें मिलता नहीं है। और एक हमारा काम भी बढ़ जाता है कि जब कपड़ा ले जाते हैं, लेकर आते हैं तो चिमटा को साथ में ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो आप इस रबड़ में जितने भी आपके पास कपड़े चापने का जो चिमटा है इसमें आप लगा करके कहीं भी हैंग कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारे घर में जो छोटे छोटे क्लचर होते हैं, तो क्लचर भी हम लोग कहीं कहीं रख कर भूल जाते हैं, गुम हो जाते हैं क्लचर और हमें समय पर मिलता नहीं है। तो इस रबड़ में आप क्लचर भी इस तरीके से लगा कर रख सकते हैं, कहीं हैंग कर सकते हैं, या फिर कपड़े चापने का जो चिमटा होता है उसे लगाकर आप कहीं भी हैंग कर दीजिए। इससे आपका जो घर है ना दोस्तों मैसा मैसा नहीं दिखाई देगा एक तो, और दूसरा आप समय पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। आपका एक भी चिमटी दोस्तों इधर उधर गुम नहीं होगा और ना ही धूप से ख़राब होगा। तो जब भी आप जाएं एक हाथ में इसे इस तरीके से टांग लीजिए और दूसरे हाथ में आप कपड़ा लेकर के छत पर जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये जो टिप्स है आपको यूजफुल लगा होगा। तो दोस्तों अगला जो टिप्स है इस तरीके के डिब्बे को लेकर के है। ये जो डिब्बा होता है ना दोस्तों प्लास्टिक का, जब हम लोग मिठाई लाते हैं या खाने का कोई भी सामान मिठाई वाले दुकान से लाते हैं तो इस तरीके के डब्बे में हमें देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डब्बा को फेंक देते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा यूज मैं यहाँ पर आपको इसका बताने वाली हूँ। हमारे किचन सिंक के पास जो ये हम स्टील वाला स्क्रबर रखते हैं दोस्तों, जिससे हम दूध का बर्तन साफ़ करते हैं, या जो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है जिस बर्तन को धोने में, उसके लिए इसे हम लोग रखते हैं। और दूध के बर्तन धोने के साथ दोस्तों क्या होता है, ये जो हमारा स्क्रबर होता है बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट जो हमारा किचन काउंटर टॉप है उस पर रखते हैं सिंक के पास, तो वहाँ का जो सरफेस है चिपचिपा हो जाता है। इससे हमारा जो किचन सिंक है गंदा दिखता है। तो इस तरीके से इस डब्बे में आप इस स्क्रबर को रख सकते हैं। इससे आपका किचन सिंक साफ़ सुथरा दिखाई देगा
या फिर दोस्तों हमारे किचन सिंक में जो खाने के टुकड़े जाली में जमा हो जाते हैं, उससे आप इसमें डाल करके बाहर फेंकने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपने भी नोटिस किया होगा, जब हम लोग बर्तन धोने का जो साबुन होता है, कोई भी साबुन हो, विम बार हो या कोई भी साबुन हो दोस्तों, उसका इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं तो हमारा जो बर्तन धुल कर हम रखते हैं उसमें एक दाग, सफ़ेद सफ़ेद दाग दिखाई देता है। तो जब हम खाना परोसते हैं दोस्तों, उस समय हमें फिर से प्लेट को साफ़ करना पड़ता है, पानी से धोना पड़ता है या फिर कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आज मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रही हूँ। आप जो भी बर्तन धोने का साबुन इस्तेमाल करते हैं उसे आपको इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। देखिए कोई भी ग्रेटर हो उसमें आप ग्रेट कर लीजिए। इस चीज़ को बनाने से ना दोस्तों आपके जो प्लेट में धुले हुए बर्तन में जो सफ़ेद सफ़ेद दाग होते हैं बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि आप जो बर्तन धोने का लिक्विड आता है दोस्तों उसका इस्तेमाल किया है, और आपके जो बर्तन है, गंदे बर्तन है ना दोस्तों, बिल्कुल चमचमाने लगेंगे। आपको बिल्कुल भी एक भी बर्तन पर दाग धब्बे नहीं दिखाई देंगे सफ़ेद सफ़ेद। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने जितना कद्दूकस किया है विम बार साबुन को, ये मेरा 1 सप्ताह चलने वाला है। तो इस लिक्विड को बनाने से आपका जो साबुन है बर्तन धोने का उसकी भी बचत होगी। अब इस कद्दूकस किया हुआ जो साबुन था इसे मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें आपको दोस्तों गर्म पानी डालना है। जो मैंने पानी डाला है इसमें गर्म पानी डाला है, ताकि ये जो विम बार साबुन है ना दोस्तों अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। दोस्तों यहाँ पर आप क्या करिएगा, आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ दीजिएगा। मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं निचोड़ा है, अगला बार बनाऊंगी या बाद में फिर इसमें मैं निचोड़ कर डाल दूंगी। तो आप आधा नींबू का रस इसमें ज़रूर डाल लीजिएगा, और इस तरीके का कोई भी बोतल होगा छोटा सा उसमें आप इसे डाल लीजिएगा, और इसका जो ढक्कन है इसमें एक छेद कर लीजिएगा, होल कर लीजिएगा जैसा कि मैंने किया है। तो आपको इस्तेमाल करने में बहुत ईजी हो जाएगी। अब जो भी आपके गंदे बर्तन हैं ना दोस्तों, बस थोड़ा सा इस लिक्विड को डाल करके आप साफ़ कर लीजिएगा। अभी मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी, इसे पानी से धोकर भी दिखाऊंगी। इसमें थोड़ा सा भी सफ़ेद दाग नहीं दिखाई देंगे दोस्तों। और ये जो लिक्विड है ना दोस्तों, एक बार थोड़ा सा आप लेंगे तो आप 5-6 बर्तन आराम से धो सकते हैं। आपका साबुन जो है विम बार का अगर 15 दिन चलता है ना, तो ये लिक्विड बनाकर इस तरीके से जब उसे इस्तेमाल करेंगे तो 1 महीना पक्का चलेगा। तो दुगना चलने वाला है। इससे आपका जो साबुन है उसका बचत भी होगा, और दूसरे में आपके बर्तन साफ़ सुथरे रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे। जब उस तरीके का दाग सफ़ेद रह जाते हैं ना दोस्तों, तो मन नहीं मानता है और हम लोग दोबारा से पानी से उसे धोते हैं या कपड़े से साफ़ करते हैं, और ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो देखिए मैंने एक बार ही पानी से धोया है दोस्तों, और ये बर्तन ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि मैंने लिक्विड से धोया है। ये सूखने के बाद भी दोस्तों इसमें बिल्कुल भी सफ़ेद दाग नहीं होंगे। तो इसे आप जब एक बार ट्राई करेंगे तो आप देख पाएंगे। दोस्तों जिस बर्तन में हम लोग आटा लगाते हैं यानी आटा गूंथते हैं, जैसे परात हुआ या इस तरीके का जो गमला होता है दोस्तों, जब इसमें हम लोग आटा लगाते हैं तो इसका जो नीचे का पेंदी होता है दोस्तों, ज़मीन में घिसते घिसते रगड़ खा करके इसमें छेद हो जाता है। आपने भी देखा होगा, घिस करके यहाँ बहुत जल्दी टूट जाता है। तो अंदर से तो सही दिखता है, लेकिन ये देखिए अभी ये जो गमला है अंदर से सही है, बाहर से भी अभी मजबूत है, लेकिन ये देखिए घिसना यहाँ पर शुरू हो गया है। रगड़ खा करके ये यहाँ पर बीच में सेंटर में आप देख सकते हैं ये घिसना शुरू हो गया है। तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ दिन में यहाँ टूट जाएगा, ये छेद हो जाएगा। तो इस गमले को, या अगर आप परात इस्तेमाल करते हैं आटा लगाने के लिए, तो परात में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप अपने गमले को और परात को बीच में घिसने से रोकने के लिए इस तरीके से दोस्तों, जो बड़ा वाला बिंदी होता है, जो हम लोग बिंदी लगाते हैं, तो बिंदी जो आपको लेना है थोड़ा बड़ा साइज में लेना है, ताकि 2-3 बिंदी से आपका काम चल जाए। अगर आप छोटा वाला बिंदी लेंगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारा बिंदी लगाना पड़ेगा, जैसे 5 या 6 बिंदी लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ बड़ा वाला बिंदी लिया है। तो मैं क्या करूँगी, जहाँ पर घिस रहा है जो गमले का सेंटर है, यहाँ पर मैं केवल 3 बिंदी लगा दूँगी। तो अभी मुझे लगा कि ये सेंटर में मैं नहीं लगा पाई हूँ, तो थोड़ा सा इधर मैं कर देती हूँ।
तो जिस भी बर्तन में आप आटा लगाते हैं दोस्तों, गमला हो या परात हो, इस तरीके से 2-3 बड़ा साइज का बिंदी लेकर के बाहर के तरफ से आप पेंदी में बीच में सेंटर में चिपका दीजिएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो गमला है, परात है, बिल्कुल घिसने से बच जाएगा। आपने देखा होगा जो हमारा परात और गमला होता है दोस्तों, आटा लगाते लगाते कुछ ही दिन में घिस करके वहाँ पर छेद हो जाता है, टूट जाता है और हमें दूसरा गमला या परात खरीदना पड़ता है, उसे फेंकना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों एक बार आप बिंदी लगा देंगे तो जब तक आप इसे अपने हाथ से नहीं छुड़ाइएगा, ये बिल्कुल भी छूटता नहीं है, एकदम चिपक जाता है। और इस बिंदी की वजह से दोस्तों कितना भी ये गमला घिसेगा, रगड़ खाएगा, लेकिन इसका जो सेंटर है बिल्कुल भी पतला नहीं होगा, यहाँ छेद नहीं होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।